शेर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो चुका है क्योंकि बदर ज़मान ये नहीं चाहता कि शेर जो वो हॉस्पिटल से बाहर आए ठीक होकर। वो अब शेर को यहीं पर ख़त्म करना चाहता है, लेकिन बदर ज़मान कभी भी इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। ये पैसे देखकर सीनियर डॉक्टर के साथ मिल जाता है, उसे लालच देता है और ये ऐसी गलत मेडिसन शेर को दी जाती हैं कि शेर मुकम्मल तौर पर ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ये पागल हो चुका है और शेर का जो रिश्ता होगा ये भी हमेशा के लिए इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। आती है फजर, आकर जो वो शेर को सब कुछ बताती है और कहती है कि आज तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिलने के लिए आ रही है। काफ़ी टाइम के बाद, 1 साल के बाद तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आ रही है, जिसे तुमने अंगूठी पहना कर रखा हुआ है। तो ख्याल करना, किसी किस्म की कोई भी ऐसी गलत बात मत करना जिससे जो वो नाराज़ होकर चली जाए। जब ये बात शेर सुनता है तो ये फ़ौरन फजर को जवाब देते और कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई थोड़ी करता है और मैं अपनी मोहब्बत को कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। अब इनकी आपस में बातें चलना शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ी देर के बाद शेर जो होता है ये फजर को कहता है कि मेरे कानों में कुछ हो रहा है, अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो फजर इसे उठाती है और कहती क्या हुआ, किस तरह की आवाज़ें। तो शेर कहता है कि धक धक की आवाज़ें आ रही हैं। तो फजर इस मामले पे कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इसे शक नहीं होता और वो इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाती क्योंकि जो भी मेडिसिन चल रही होती है सामने पड़ी होती है। तो फजर वो सब कुछ चेक भी करती है तो उसमें सब कुछ ओके होता है। तो इसी वजह से वो इतनी गहराई में नहीं जाती। ठीक है, शेर को तैयार किया जाता है और फैमिली जो होती है इससे इंटर हो जाती है। रिदा भी आती है। जब शेर इनको देखता है पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन फ़ाद को बदर ज़मान जानबूझकर भेजता है क्योंकि शेर जब भी फ़ाद को देखता है तो ये गुस्से से आग बगोला हो जाता है और इसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब फ़ाद आने लगता है तो ये बढ़ने लगता है फ़ाद की तरफ और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, चले जाओ यहाँ से। माँ जो होती है ये शेर को बैठाती है, प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शेर बात नहीं सुनता और ये कहते हैं कि इसने मेरे बाप को मारा है और इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये बढ़ता है फात की तरफ, इसका गिरबान पकड़ लेता है। जब फात का गिरबान पकड़ता है तो हर तरफ हलचल मच जाती है। रिदा जब ये सब कुछ देखती है तो रिदा भी बड़ी कंफ्यूज हो जाती है और रिदा बढ़ती है शेर की तरफ। अब शेर को तो सारी की सारी गलत मेडिसिन लगी हुई होती है। रिदा जब बढ़ती है तो शेर जो होता है इसे नहीं देखता और ये रिदा का भी गिरबान पकड़ लेता है। और जब इस का माहौल क्रिएट होता है तो रिदा की फैमिली भी साथ में हो सकती है, तो वो भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको भी इस मामले पे समझ तक नहीं आती कि आखिरकार शेर ये सब कुछ क्या कर रहा है। किसी भी तरीके से बच बचा करके मामलात को ठीक किया जाता है, मामलात को एडजस्ट किया जाता है। माँ जो होती है नाराज़ होकर चली जाती है शेर से कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब घर में जाते हैं तो उसके बाद जो रिदा की फैमिली होती है ये बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, आज जो कुछ भी शेर ने किया है ऐसा लग रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है और हम अपनी बेटी ऐसा कुर्बान नहीं कर सकते। इससे हम रिश्ता नहीं कर सकते कि कल को सारी ज़िंदगी हमारी बेटी जो वो तकलीफ़ें देखती रहे, मुश्किलात देखती रहे। तो इसी वजह से हम जब इस रिश्ते से हमेशा के लिए इनकार कर रहे हैं। जब ये बात रिदा सुनेगी तो रिदा बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी क्योंकि रिदा जो है ना इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहती। रिदा मोहब्बत करती है और इसने बहुत वेट किया है। ये अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करेगी लेकिन वालिदैन जो होंगे ये इनकार कर देंगे। अब शेर जो है ना ये सारा जो इल्ज़ाम होगा ये फजर के ऊपर लगाएगा क्योंकि फजर आकर गुस्सा करेगी शेर के ऊपर, इससे कहेगी कि मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन आपने ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया। अब आपकी फैमिली जो है वो रिदा वाले आपको इनकार करके चले जाएंगे। तो शेर जो कि ये फजर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, इससे कहेगा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने कुछ ऐसा किया है। इस मामले पे फजर भी बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके साथ। इतना सब कुछ ठीक था, हट्टा-कट्टा था, मुस्कुराकर बात करता था, तो अचानक से सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो फजर जो होगी ना ये गहराई में जाना शुरू कर देगी, खोज लगाएगी और एसएसएस के सामने सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। जब इसके सामने सब कुछ सच आएगा तो उस वक़्त डॉक्टर जो होगा इसे शेर को इस हद तक पहुँचा देगा कि शेर की जो हालत होगी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये पागल हो चुका है। अब आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा आने वाले के साथ में?
क्या शेर के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी? क्या शेर अपने आप को इस दलदल से निकाल पाएगा?